दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना होता है, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाइयाँ। थैंक यू। अपने बारे में बताएंगे मैम, क्या नाम है, कौन सा अटेम्प्ट है, कौन सा माध्यम? मेरा नाम प्राची जैन है। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, सेकेंड इंटरव्यू है। अच्छा। बस मैं कैसा रहा इंटरव्यू तो अच्छा था। शीलवर्धन सर का बोर्ड था। अच्छा। बढ़िया था इंटरव्यू। अच्छा, कहाँ से ज़्यादातर सवाल आते रहे? सर ने तो कन्वर्सेशन की है पूरी, मतलब ना करंट अफेयर से ना डेफ का ऐसा कुछ था। हाँ। सर को जो अच्छा लगा उस पर बात कर रहे थे सर। अच्छा, शुरुआत जो पहला सवाल रहा कहाँ से पूछा गया कि आप क्या कभी दिल्ली आए हो, दिल्ली में कहाँ पे विजिट किया है? तो मैंने बोला रेड फोर्ट पे विजिट किया है। तो ही वाज आस्किंग अबाउट दीवाने आम, दीवाने खास क्या है, बस ऐसी चीज़ें। अच्छा। तो मॉक इंटरव्यू रियल इंटरव्यू में कितना अंतर है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मॉक इंटरव्यू इट्स वेरी ग्रिलिंग करते हैं वो, बट यहाँ पे बहुत ही कॉर्डियल बोर्ड था, बहुत अच्छा था। अच्छा। तो आपका जो इंटरव्यू रहा कितने टाइमिंग का रहा? 28 मिनट्स का चला था। 28 मिनट का रहा। अच्छा, तो मैडम प्री के लिए खासकर बहुत चैलेंजिंग स्टेज होता है, तो कैसे तैयारियां थी प्री के लिए, क्या रणनीति बनाई थी आपने? प्री के लिए तो जितने टेस्ट दे सको और कंसेप्चुअल नॉलेज जितनी अच्छी हो वो ज़्यादा बढ़िया है। पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। सो इन दो चीज़ पे फोकस करके भी हो सकता है। कितने सालों के पीवाईक्यू लगाना चाहिए? 2013 के बाद के। अच्छा, 13 के बाद से लगाना क्या चाहिए। तरीका रहता था मैम पीवाईक्यू लगाने का? एनालिसिस करते थे तो क्या तरीका था? डेली पीवाईक्यू लगाते थे, मतलब 20 क्वेश्चंस हो गए, 30 क्वेश्चंस हो गए, से डेली पीवाईक्यू एंड उसको एनालाइज करो कि ईच वर्ड कि कहाँ से क्या चीज़ आ रही है और क्यों पूछा है, तो उससे रिलेटेड। अच्छा, प्री आपके 2 बार प्री हुआ है, 2 बार इंटरव्यू तक पहुँचे आप, तो इसमें आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे थे? पहले पेपर में, सी सेट में और दूसरे पेपर? पहले पेपर में तो 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती हूँ। सी सेट में मेरे 55 ही हो पाते हैं। हाँ। बस यही तो 2 बार आपके दोनों बार निकला है। हाँ। पहली बार क्या कमी पहला पढ़ा ही नहीं था, तो इसलिए नहीं निकला। तो उसमें प्री नहीं हुआ था? हाँ, नहीं। अच्छा, तो फिर क्या सुधार किया मैडम आपने? तो पढ़ना चालू किया, थोड़ा सा सीरियस हो गए। हाँ। सारी बुक्स को देखा, एनालाइज किया कि एक्चुअली में क्या चीज़ है, क्या पूछ रहे हैं, पीवाईक्यू में क्यों क्या चीज़ बार बार पूछे जा रही है। हाँ। उस पर एनालाइज करके बस किया। अच्छा, किताबों की ज़्यादा कमी थी कि उसमें बढ़ाया है कि कम किया है पहली बार से? नहीं, किताबों की कमी नहीं थी, कंसेप्चुअल नॉलेज की कमी थी। तो उस पर ध्यान दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज़्यादा किताबें पढ़ने से आईएएस बन जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो मिथ है। अच्छा। ऐसा नहीं है। अच्छा, एक सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा किताबें पढ़ना बेहतर मानेंगे या एक ही किताब को बार बार रिवीजन करना? ऑब्वियसली एक ही किताब को बार बार रिवाइज करना। अच्छा। आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी आपने? मतलब मैंने करी थी जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। हाँ। तो जब एक बार प्रीलिम्स का हो गया था, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज हो गई थी, फिर उसके बाद चालू कर दिया था मैंने। मतलब 3-4 महीने पढ़ा था, फिर उसके बाद आंसर राइटिंग चालू कर दी थी। अच्छा। जितना प्रैक्टिस कर सको उतना अच्छा। अच्छा, शुरुआत में आंसर राइटिंग जब करते हैं तो कौन से चैलेंजेस देखने को मिलते हैं? आंसर ही अच्छे नहीं होते हैं। हाँ। मतलब बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते आंसर्स। तो सबको लगता है कि नहीं लिख पाएंगे, तो यही चैलेंजेस हैं। फिर धीरे धीरे हो जाता है सुधार। अच्छा, तो उस जब लिखते हैं तो कौन सी बातों को ध्यान देना चाहिए? पहले तो टाइमिंग का बहुत ध्यान देना चाहिए। हाँ। फिर फिर फैक्ट्स वगैरह, या फिर पुट कर पा रहे हो आप, कुछ अच्छी चीज़ें लिख पा रहे हो, एग्जांपल्स नहीं लिख पा रहे हो क्या, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा। टॉपर्स की कॉपी भी आपने देखी होगी, तो हाँ, देखिए। तो इसमें से क्या आप ले रहे थे? टॉपर्स के आंसर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो वो लिखते कैसी स्ट्रक्चरिंग करते हैं, उससे हेल्प मिल जाती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, कोचिंग का कितना बड़ा रोल होता है मैडम? कोचिंग ली थी आपने, खुद से तैयार? कोचिंग ली थी, बट इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं लगी मुझे। तो ऑनलाइन मीडियम पे बहुत मटेरियल्स अवेलेबल है, तो उससे भी हो जाता है। अच्छा। और ऑप्शनल आपका क्या है मैम? सोशियोलॉजी। तो इसके लिए क्या कर रहे थे आप, कैसे तैयार किया? सोशियोलॉजी के नोट्स थे मेरे पास, कोचिंग नहीं ली थी उसकी। हाँ। तो नोट से ही पढ़ा था, और जितना पीवाईक्यू पे एनालाइज किया था उसके आंसर्स लिखे थे। अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा मैम? मेरा बीकॉम है, कॉमर्स है। अच्छा, बीकॉम है, कॉमर्स। फिर इसके बाद आप इस साइड जाते हैं आर्ट साइड में, तो कैसे इसमें अपने आप को पूरा डाइवर्ट किया, कैसे बन जाता है? हो जाता है, जब कोई चीज़ करनी होती तो हो जाती है। अच्छा मैडम, मेंस के लिए भी जो पीवाईक्यू का रोल, जैसे प्री के लिए तो आपने बताया, क्या मेंस के लिए भी बहुत बड़ा रोल होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। मीन्स के लिए तो और ज़्यादा होता है। तो उसको भी करना चाहिए। शुरुआत जो करते हैं तो कौन सी बातों को ध्यान देना चाहिए? जब स्टार्टिंग, भाई कहाँ से स्टार्ट करें, ये भी नहीं रहता है कि पहले क्या करें।
पहले तो सिलेबस को देखना पड़ता है, फिर पीवाईक्यू को एनालाइज करना पड़ता है, जी जी। फिर डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ऐसे और एथिक्स, तो इसके लिए कैसे तैयार किया? प्रैक्टिस ही करके एथिक्स के लिए क्लासेस वगैरह देख लेते हैं, ऑनलाइन मीडियम पे अवेलेबल हैं। हाँ। और ऐसे के लिए भी जितनी प्रैक्टिस कर सको, जितने एग्जांपल्स दे सको रेलिवेंट, हाँ। वो सब उससे। अच्छा अच्छा, सीसेट की आप बात करें तो सीसेट में बहुत सारे छात्रों के लिए प्रॉब्लम होती है। आपका चलो पहली बार नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार भी हुआ, तीसरी बार भी हुआ, तो आप क्या कर रहे थे सीसेट के लिए? प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से सीसेट निकलेगा। तो प्रैक्टिस तो करेंगे वही तो। मतलब कोई भी ऑनलाइन मीडियम पे ऐसा कुछ देख लो जिससे हाँ। आपको समझ में आती हैं चीज़ें। हाँ हाँ पीवाईक्यू को एनालाइज करो, कौन सा टॉपिक बार बार आ रहा है, हाँ। फिर उसके क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस में समझ में आएगा कि एक्चुअली में गलती किस में कर रहे हैं आप। तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस, आपको उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, क्या मैथ के बिना भी सीसेट को निकाला जा सकता है? ऑब्वियसली निकाला जा सकता है, इतने भी आता है, कभी कभी टफ आ जाता है, बट हाँ। कॉम्प्रिहेंशन भी होते हैं, सीसेट के कुछ इजी क्वेश्चंस भी होते हैं जिससे निकल जाता है। अच्छा, एक कोई भी ऐसा पोर्शन होता है जो ज़्यादा ही हमारा अच्छा होता है, हाँ तो हाँ। आपका क्या था सीसेट में ज़्यादा? सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन मेरा अच्छा था और बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी बन जाते थे। अच्छा अच्छा और 55-60 तक अगर आप कर लेते हो अटेम्प्ट, तो बहुत चांसेस हैं सीसेट निकलने के। अच्छा अच्छा। और मैम इसके लिए जो प्री अभी 2026 का है, नज़दीक है, तो इस समय से आपने क्या किया था? इस समय क्या करना चाहिए वो? जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सको पीवाईक्यू इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज़ के, जी। और सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, उसको एनालाइज भी करना है, नोट करना है कि कौन सी चीज़ें आपसे नहीं बन रही हैं, उसको फिर याद करना, क्यों ऐसी चीज़ आई थी, तो ये सब करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना चाहिए? आप क्या कर रहे थे? करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रही थी मैं, बट न्यूज़पेपर कभी कभी नहीं कवर कर पाता है, तो मैगजीन्स आती है, विजन की आती है, तो उससे कवर हो जाता है करंट अफेयर्स। अच्छा, न्यूज़पेपर में जैसे आपने बोला है न्यूज़पेपर कर रहे थे, अब न्यूज़पेपर बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें ये छांटना भी मुश्किल होता है, तो आपने शुरुआत में देखा होगा, तो कैसे इसको? नहीं, सिलेबस देखते हैं ना, तो इंसान को पता भी चल जाता है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को तो पता चल जाता है कि एक्चुअली में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अच्छा। तो सिलेबस को जितने अच्छे से पढ़ोगे उतने अच्छे से आपको समझ में आ क्या जाएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी जैसे इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर पढ़ने में थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, तो आप तो इंग्लिश मीडियम से हैं, फिर भी उनकी एक विपदा होती है हिंदी इंग्लिश में समझ पाना, तो आप क्या कहेंगे इसके लिए, कैसे वो पढ़ें या क्या तरीका होना चाहिए? हिंदी मीडियम का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि एक्चुअली में कौन से सोर्सेस होते हैं, बट हाँ। उनके भी सोर्सेस हैं, मटेरियल है बहुत मार्केट में, हाँ। तो बस अच्छे से पढ़ो, मन लगा के, सब हो जाएगा। अच्छा, चैट जीपीटी का भी आप में हेल्प लिया है क्या मैंने? हाँ, ऑब्वियसली बहुत सारी ली है, इंटरव्यू के लिए तो पूरा उसी से किया है। इंटरव्यू के लिए हाँ। उसी के लिए? हाँ, तो वो स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छी करके देता है, सोर्सेज को फाइंड आउट करके देता है, एग्जाम्पल्स देता है, तो चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हम मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या इसमें भी आप हेल्प लेते थे की पॉइंट्स के लिए कुछ? हाँ बिल्कुल, चैट जीपीटी सब बना के दे देता है, तो हाँ। उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। और जो एस्पिरेंट ऐसे हैं हाँ। जो जैसे आपका तीसरा अटैम्प्ट है वो ठीक है, दो इंटरव्यू हो गए, जो बार बार पेपर दे रहे हैं, डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, चलो छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए मैडम? अब अपनी गलतियों को देखो, सबसे पहले कहाँ पे गलती हो रही थी, क्यों मार्क्स नहीं आ रहे हैं, हाँ हाँ। फिर उसको एनालाइज करके ही आगे बढ़ो, और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो पहले उस डीमोटिवेशन को कम करो, क्योंकि कभी कभी हम उस डीमोटिवेशन के कारण भी नहीं कर पाते हैं। हाँ। तो डीमोटिवेशन को कम करो, गलतियों को एनालाइज करो और पढ़ाई करो, अच्छा। हो जाएगा। कोचिंग नहीं ले पाना, बहुत सारे छात्रों का ये रहता है कि कोचिंग नहीं ले पाते हैं, तो बिना कोचिंग लिए कैसे स्टार्ट करें इसके लिए? आजकल ऑनलाइन मीडियम में सब कुछ अवेलेबल है, तो कोचिंग ना लेना इट्स वेरी गुड। हाँ। अगर नहीं ले रहे हो बहुत अच्छी बात है, हाँ। आपकी मनी भी बचेगा हाँ। और प्रेशर भी नहीं होगा डेवलप ज़्यादा। हाँ। बस ऑनलाइन मीडियम पे भी आप यूटिलाइज कर सकते हो चीज़ों को, उसको अच्छे से यूटिलाइज अच्छा, एक सवाल लास्ट में हम भूल रहे हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी कितनी ज़रूरी होती है यूपीएससी के लिए, और आपने इसको पढ़ा था कि छोड़ा है इसको? नहीं, एनसीईआरटी ज़रूरी होती है, बट ऐसा नहीं कि आपको सारी एनसीईआरटीज़ कवर करनी है। जी। जो बेसिक एनसीईआरटीज़ होती है 9th-10th की, वो ज़्यादा यूज़फुल रहती है। जैसे ज्योग्राफी की बहुत ज़रूरी है, हिस्ट्री की बहुत ज़रूरी है, हाँ। तो जो ज़रूरी एनसीईआरटी सिर्फ उसको कवर करिए, सारी पे मत भागिए। अच्छा, इसके लिए नोट्स बनाए थे आपने कि? मतलब एनसीईआरटी के तो नहीं बनाए थे, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बुक्स के बनाए थे। अच्छा बस इतने। अच्छा, स्टैंडर्ड बुक के नोट्स आपने बनाए हैं? कौन कौन सी बुक्स के? लक्ष्मीकांत हो, ज्योग्राफी के, या कौन? सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पता ही रहता है कि कौन कौन सी है, हाँ हाँ। सबको पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आप पढ़ाई चालू करोगे आपको पता लग जाएगा, मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। आपने नोट्स जब बनाए हैं तो
कैसे बनाते थे, कौन कौन सी चीज़ों को वहाँ जैसे लक्ष्मीकांत के नोट्स पढ़िए आपने बनाए हैं, तो क्या क्या तरीका होता था इसका नोट्स बनाने? पहले तो एक बार रीडिंग करते हैं, फिर उसके बाद आप हाईलाइट करते हो सेकंड रीडिंग में, फिर थर्ड रीडिंग में ऐसी कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करते हो जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके नोट्स बनाते हैं। और नोट्स ऐसा नहीं है कि पूरी बुक छाप दिया आपने, जो भी की पॉइंट्स होते हैं आप उसको बस लिखते हो। अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगी मैडम सभी एस्पिरेंट के लिए, क्या बोलना चाहेंगे? बस जी लगा के, दम लगा के पढ़ाई करो और अपनी गलतियों को एनालाइज करो, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। Thank तो दोस्तों ये थी वो सारी जानकारी जो आप लोग जानना चाहते हैं, जो कमेंट थे सारे के सारे कमेंट को हमने लिया है। जो भी आपके डाउट रह गए हों अगले वीडियो में उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो कमेंट करिएगा, आपके डाउट पूरे किए जाएंगे। नमस्कार।